एक असेंबली का बढ़ोतरी का संबंध में कुछ बात हम समझे ना। द ग्रोथ ऑफ द लोकल असेंबली, एक असेंबली का बढ़ोतरी सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है। प्रभु का वचन क्या कह रहे असेंबली का बढ़ोतरी का संबंध में, उसका संबंध में हम थोड़ा समय देखेंगे। कारण परमेश्वर को इस पृथ्वी में खाली एक ही प्रॉपर्टी है, प्रभु का कलीसिया। उसके अलावा दूसरा कोई बात परमेश्वर को इस पृथ्वी में नहीं है। जब प्रभु का आगमन का समय परमेश्वर ने अपना चर्च, अपना कलीसिया, अपना झुंड को उन्होंने ले जाने के लिए आ रहे। इसलिए हमेशा हमारा पूर्ण संपूर्ण रीति से अपना ध्यान प्रभु का कलीसिया के ऊपर होना चाहिए। इसलिए उस कलीसिया का ऊपर जिस व्यक्ति प्रयत्न कर रहे परमेश्वर उसको और उसका पीढ़ियों को परमेश्वर ने अनुग्रह करेंगे। इसलिए मेरा विश्वासियों समझना, प्रभु का कलीसिया के लिए उन्होंने हमको अपना खून देकर खरीदा गया। एक झुंड है हम, उस खून से खरीदा गया झुंड से प्रभु ने एक ही आशा कर रहे, उनका कलीसिया को आप बने रहो। बनाना अपना हाथों में दिया गया। वी हैव टू एडिफाई इट, एनकरेज इट। कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए हम अवसर बनाते रहो। हम जानते हैं प्रार्थना के काम में कलीसिया का संबंध में बार बार उस बातों के संबंध में हम पढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का मृत्यु के बाद प्रभु ने 40 दिन इस पृथ्वी में थे। 40 दिन प्रभु इस पृथ्वी में रहा। कभी कभी अपना चेलों को प्रभु ने प्रत्यक्ष होते ही रहता था। प्रतिदिन से हफ्ते के पहले दिन प्रभु ने नॉट ओनली द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, केवल हफ्ते के पहले दिन नहीं, प्रभु ने इस 40 दिन बीच बीच में अपना चेलों को प्रत्यक्ष करते रहता था। हमको मालूम नहीं प्रभु कभी आएगा। हमारा कर्तव्य है, प्रभु ने एक आज्ञा दिया था, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आ रहा तब तक आप एक जगह में इकट्ठा होते रहो। यू मस्ट गैदर इन वन प्लेस। जिस व्यक्ति उस जगह में इकट्ठा हो रहे उन्हीं लोग प्रभु को देखता था। एक करता थॉमस नहीं था, क्या निराशा होकर चलता था। हमारा कर्तव्य ऐसा ही है। प्रभु आज हमको अपना कलीसिया में इकट्ठा होने के लिए बताया था। उनका सानिध्य हमारा बीच में है। प्रभु ने बताया 2 और 3 प्रभु के नाम पर कहां भी हो, वहां परमेश्वर का नाम पर अगर आप उपस्थित है, उस उपस्थिति का बीच में मैं आपका बीच में है। इसलिए विश्वास लो समझना, उस 40 दिन सारे चेले लोग एक मन होकर इकट्ठा होते रहता था। They want to see the Lord Jesus Christ after the resurrection. प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद प्रभु को देखने का है। प्रभु को देखने के लिए कितने आशा कर रहे हैं, पुनरुत्थान शरीर को देखने के लिए, पुनरुत्थान प्रभु को देखने के लिए, पुनरुत्थान उस मौत परमेश्वर को देखने के लिए। उन लोग सब एक मन होकर एक जगह में सब कुछ छोड़कर वहां इकट्ठा हो रहे। प्रकटन के पहले अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, He appeared to them over a period of 40 days. 40 दिन बार बार उन्हीं लोगों को प्रभु ने प्रत्यक्ष हो गया। विश्वास न समझना, उस झुंड में कौन है? उन्हीं लोग प्रभु को देखा। अपना अपना कामों को जो कोई गया, उन लोग कभी भी उस पुनरुत्थान प्रभु को देखा नहीं है। उन्हीं लोग प्रभु को अनुग्रह पाया, प्रभु के साथ चला, प्रभु के साथ उन्हीं लोग बहुत कुछ चमत्कार देखे, सब कुछ ठीक है। बट एक कंडीशन था, पुनरुत्थान के बाद अगर आप प्रभु को देखने का है तो यू मस्ट बी फेलोशिप विद योर लोकल चर्च। प्रभु का आगमन भी ऐसा ही है, कभी आ रहे हम नहीं जान रहे, बट ही प्रॉमिस, प्रभु ने बताया, अगर आप प्रभु का कलीसिया में, प्रभु का कलीसिया उसका शरीर में अगर आप भागीदार है, उस प्रभु के साथ आप स्वर्ग में जा सकता है। उस पुनरुत्थान प्रभु को वहां आप देख सकता है, उस आसमान पर। किसके लिए इकट्ठा होना?
उसका 8वें पद में बताया गया है, बट यू विल रिसीव द पावर, आपको शक्ति मिलेगा जब आप इकट्ठा होने का समय, when you will receive the power, when the Holy Spirit come upon you, पवित्र आत्मा आपका ऊपर आएगा। जब हम आप इकट्ठा हो रहे उस विश्वासी लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उसका ऊपर आएगा। उनके बाद एंड यू विल बी माई विटनेस, आप मेरा गवाही बनेंगे। आप मेरा गवाही बनने के लिए पहले यू मस्ट गेट द पावर, परमेश्वर का शक्ति प्राप्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द पावर? द पावर टू ओवरकम आवर सिन, पापों से विजय प्राप्त होने के लिए आपको एक शक्ति मिल रहा है। अगर आपको शक्ति नहीं है, केवल आप एक व्यक्ति है, तो याद कर, पापों से विजय प्राप्त हो नहीं सकेगा। पापों से विजय प्राप्त होने के लिए परमेश्वर ने आपको शक्ति दे रहे। कम से कम 8 बात जल्दी मैंने परमेश्वर का कलीसिया का बढ़ोतरी प्रेरितों का काम में क्या बताया, उस बातों को बताएंगे। लोकल असेंबली का बढ़ोतरी प्रभु का वचन के अनुसार का अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है बढ़ने के लिए। पहले का बात यही है, प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 47, वहां हम पढ़ रहे हैं, the praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to the number daily. They worshiping the Lord. उस कलीसिया, उस झुंड, उस विश्वासी लोग प्रभु को आराधना कर रहे हैं। They are worshiping, they are praising God. Worship is not just singing. Worship is not just preaching. Worship is not just gathering. Worship we are giving to the Lord. प्रभु को हम दे रहे, क्या दे रहे? वहां हम बढ़ रहे। They are praising God. प्रभु को धन्यवाद स्तुति कर रहे। जिस कलीसिया प्रभु को स्तुति कर रहे, कोई व्यक्ति का नहीं, कोई समाज का नहीं, ना किसी झुंड का नहीं, they are praising God. अब उन्हीं लोग प्रभु को धन्यवाद करने का कारण क्या है? प्रभु को स्तुति करने का कारण क्या है? They saw the Lord, तो उन्हीं लोग प्रभु को देखा, इसलिए पुनरुत्थान जीवन का संबंध में 100% they are in confidence. पुनरुत्थान जीवन का संबंध में 100% उन्हीं लोग निर्णय थे, कारण वो प्रभु को देखा। जिस व्यक्ति प्रभु को देखा नहीं, उस व्यक्ति प्रभु को स्तुति करना बहुत मुश्किल है। उन्हीं लोग एक जगह में इकट्ठा होकर प्रभु ने बार बार उन्हीं लोगों को प्रत्यक्ष हो गया। He appeared again and again. They saw, प्रभु को उन्होंने देखा। देखने के बाद they worship the Lord. They praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. कलीसिया बढ़ने का कारण, you just remember that only the 12 people, खाली 12 लोग थे। उनके बाद अभी 120 हो गया, अभी 3000 हो गया। Yes, they worship in the Lord. हमारा कलीसिया परमेश्वर का आराधना करने वाले एक कलीसिया बनेगा। If you want to grow this local assembly, you must worship the Lord. That is the first condition God given that. पहले अध्याय 12 पद में आप पढ़ा हो तो प्रेरितों का just only the 12 people. पहले अध्याय 15 पद आप देखिए, उस 12 लोग एक साथ बैठकर प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। उस लोग अभी 120 हो गया, 120 हो गया। दूसरा अध्याय 41 पद देखिए, अभी 3000 हो गया। They just worship the Lord. Every day they are worshiping the Lord. अपना कलीसिया आराधना करने वाले कलीसिया बने दो। अगर आराधना करते रहता है, याद कर परमेश्वर आपका बीच में कार्य करते रहेंगे। स्थानीय कलीसिया का सबसे पहले का बात, एक जो कोई कलीसिया आराधना कर रहा है,
उस कलीसिया को प्रभु ने बढ़ोतरी भी करते रहे। दे आर ग्रोइंग इन द लोकेलिटी। द सेकेंड, 5वां अध्याय उसका 13 और 14, वहां हम पढ़ रहे हैं प्रभु ने ऐड किया गया बातों का संबंध में। प्रभु ने लोकल कलीसिया का 5वां अध्याय आप पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ेगा, उसका 14 पद में हम पढ़ रहे हैं, नेवरदलेस more and more men and women believed in the Lord and were added to their number. प्रभु ने कलीसिया को डिसिप्लिन कर रहे हैं। आई थैंक गॉड। मैं जो कुछ पाप किया तो आप जो कुछ पाप किया तो परमेश्वर ने आपको डिसिप्लिन कर रहा है। मैं कोई भी गलती किया तो परमेश्वर मुझे अपना हिसाब से मुझे मारकर पीट कर मुझे सीधा कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु आप मुझे मारते रहो, मैं नष्ट ना होने दो। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय में इस बात का बड़े एक पिता ने अपना बच्चों को कैसे मार रहे, डिसिप्लिन कर रहे। द सेम वे प्रभु ने अपना संतानों को, अपना कलीसिया को प्रभु ने डिसिप्लिन कर रहा है। वेदना की बात है डिसिप्लिन। अगर आपको प्रभु ने डिसिप्लिन नहीं किया तो यू हैव टू एग्जामिन योरसेल्फ। अपने आप परख के देखना, प्रभु मुझे क्यों डिसिप्लिन नहीं कर रहा है। शायद आप उतार पाए नहीं होगा। मेरे अनुभव से मैं बताता हूं, इवन एक गलत चिंता मेरा मन में आएगा तो ताबर तो प्रभु ने डिसिप्लिन कर रहा है। इतना सालों से अनुभव है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता। पिछले समय पर भी मैं बैठ के प्रभु को यही धन्यवाद किया, प्रभु आपको धन्यवाद हो, आप मुझे डिसिप्लिन कर रहे हैं हमेशा। मैं पाप कर कर परमेश्वर से दूर ना होने के लिए प्रभु ने मुझे डिसिप्लिन कर रहा है। प्रभु के कसम, आज प्रभु का लोगों को प्रभु ने डिसिप्लिन करेंगे। कभी भी कोई अविश्वासी को प्रभु ने डिसिप्लिन नहीं कर रहा है। दे आर नॉट बिलोंग टू गॉड। उन्हीं लोग प्रभु का नहीं है। इसके लिए हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन करेंगे, पड़ोसी के बच्चों को हम डिसिप्लिन ना करेंगे। प्रभु ने आपको डिसिप्लिन करने वाला एक कलीसिया। इस कलीसिया में कोई भी पाप किया तो आप अनुभव करते रहो। आपका जीवन में सबसे पहले प्रभु का डिसिप्लिन का सबसे पहले के बाद आप अशांति हो जाएगा। गॉड विल टेक अवे द पीस। शांति से आप जी नहीं सकेगा। दैट इज द गॉड्स डिसिप्लिन। इस कलीसिया में जो कोई आ रहे, कोई भी व्यक्ति अशांति है तो याद कर प्रभु ने आपको डिसिप्लिन कर रहा। करेक्ट अवर्सेल्व्स, एग्जामिन अवर्सेल्व्स। अपने आप परखो, अपने आप देखो। इस आदिम कलीसिया 5वां अध्याय में कलीसिया जब बढ़ रहे तावर तो प्रभु ने डिसिप्लिन भी करते ही रहता है। इधर डिसिप्लिन करने का कारण क्या है? जस्ट झूठ बोला। 5वां अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, झूठ बोलने की वजह से वहां मृत्यु भी हो गया। हम सोच रहे झूठ बोलना इतना बड़ी बात है। प्रभु का सामने पाप है झूठ बोलना, और उनका पिता शैतान भी है। इसलिए विश्वास लो, समझना, हल्का से मत लेना झूठ बोलना। बाई चांस झूठ बोल रहे, दैट इज नॉट ए हैबिट। बाई चांस गलती से परमेश्वर के पास क्षमा मांगकर, प्रभु आई एम सॉरी, आई मेड ए मिस्टेक्स। मृत्यु के पहले आप बचा सकता है। अभी इस अनन्यास और सफीरा, ये दोनों को पत्रोस ने नहीं तो चेलो अवसर दे दिया था, आज सच्चाई बोल। पति पत्नी दोनों घर पे एग्री हो गया झूठ बोलने के लिए। नहीं तो पत्नी झूठ बोलते, पति करेक्ट करना। एक परिवार के अंदर करेक्ट किया तो कभी भी कलीसिया में डिसिप्लिन नहीं होता था। अभी देखिए 5वां अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो पति पत्नी दोनों जगह भेजने के लिए कोशिश की, एग्री किया। तब पति ने पूछा, चलो पूछो तो क्या बोलो? चलो पूछो तो तू ऐसा ही बोलना। अगर उस पत्नी बोल रहे नहीं, मैं सहमत नहीं है इसमें, आई नॉट एग्री, यू आर रॉन्ग, आप गलती कर रहे हैं, मैं एग्री नहीं है। आपको मालूम है उस पति भी बोलेंगे सॉरी, मैं अभी सच बोलेगा। वो परिवार पति बच सकता है, पत्नी भी बच सकता है, उसका आयु लंबा मिल सकता था। परमेश्वर ने आपको परिवार जीवन इसलिए दे दिया
पापों से एग्री मत कर, पापों से लड़ते रहो। हमारा प्रॉब्लम थोड़ा फायदा के लिए हम एग्री होते ही रहता है। दैट इज द सेकंड थिंग। कलीसिया बढ़ने का समय अगर परमेश्वर का कलीसिया का परमेश्वर ने डिसिप्लिन करते ही रहता है। द थर्ड थिंग, परमेश्वर का कलीसिया बढ़ने का है तो अध्याय 6 7वां पद में है, सो द वर्ड ऑफ गॉड स्प्रेड, द नंबर ऑफ डिसिपल्स इन जेरूशलेम इंक्रीज रैपिडली एंड द लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट बिकम द ओबीडिएंट टू द फेथ। बहुत कुछ यहां जो लोग प्रभु के ऊपर विश्वास किया, बहुत लोग प्रभु के ऊपर विश्वास किया। कारण क्या है? कलीसिया में हर एक व्यक्ति को जो कुछ वरदान दिया, उस वरदान के हिसाब से आप कलीसिया में एंगेज होते रहो। मुझे जो कुछ वरदान नहीं दिया उसका पीछे में मत जाओ। कलीसिया में हमको जो कुछ जिम्मेदारी दे दिया उस जिम्मेदारी के ऊपर हम विश्वस्त होना चाहिए। अध्याय 6 पद 4 में हम पढ़ रहे, we will turn the responsibility over to them and we will give our attention to the prayer and the ministry of the word of God। हम प्रार्थना और प्रभु के वचन के साथ हम बैठेंगे। मेज पर जो कुछ सेवा कर रहे आप लोग चुनना, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उन्हीं लोग करने दो, हम उसका पीछे नहीं आएगा। विश्वास न समझना, कलीसिया में आपको एक जिम्मेदारी दे दिया, उस जिम्मेदारी आप करते रहो। आपको टेबल का ऊपर का सेवा है तो मैं उसका पीछे ना आऊं, नहीं मैं भी करेंगे, नहीं है भाई। आपको एक अलग सेवा, प्रभु ने मुझे सुसमाचार का सेवा सौंपा दिया है तो उस सेवा छोड़कर दूसरा किसी बातों से मैं आ नहीं सकेगा। बहुत कुछ बात देख सकता है, कुछ प्रेसिडेंट होकर बैठ सकता है, सेक्रेटरी होकर बैठ सकता है, ट्रेजरर होकर बैठ सकता है, नहीं तो कुछ ना कुछ करके बैठ सकता है अधिकार के लिए। बट प्रभु ने सुसमाचार का सेवा के लिए बुलाएगा तो उस सेवा छोड़ के किसी बातों से मत जाओ। प्रवचन का काम उसी अध्याय 6 में देखिए, वी विल, हम, दो बातें, प्रार्थना और प्रभु का वचन। इसका अलावा दूसरा किसी बातों से प्लीज टेंशन ना हो। बहुत विश्वास ले, बहुत कुछ बातों से मिलते जुलते आखिरी में अपना गवाही नष्ट करते ही रहता है। वी मस्ट बी ब्लेमलेस। हम किसी व्यक्ति दोष ठहराने के लिए अवसर ना हो। हमेशा हम याद कर अपना कलीसिया, व्हाट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, मे बी स्वीपिंग और वाइपिंग और व्हाट एवर इट मे बी, दैट आई विल डू द फेथफुली। विश्वस्त होकर वो करते रहो। अगर आप देखिए इस टेबल में सेवा करने वाला लोगों को बाद में प्रभु ने अपना सेवक बनाया। फिलिप कहां से शुरू हो गया? टेबल से। यहां विश्वस्त नहीं है तो उस व्यक्ति के कैसे बाहर भेजेगा? कलीसिया के अंदर झूठ बोलने वाला व्यक्ति कलीसिया का बाहर का लोगों को झूठापन के ऊपर झूठ बोलते ही रहता है। कारण आसानी है। अंदर आपको जो कुछ सेवा अगर आप विश्वसनीय से कर नहीं सके तो बाहर कैसे सेवा कर सकता है? प्रार्थना के लिए विश्वस्त है तो प्रार्थना कर। बाइबल पर आपका हाथ में बाइबल दे दिया, उसमें आप विश्वस्त नहीं तो कैसे आप बाकी काम प्रभु ने आपका हाथ में सौंपा देगा? आपका हाथ में बाइबल है, वो पढ़ने के लिए आप विश्वस्त नहीं है, अब बाकी किस कामों से आप विश्वस्त हो सकता है? प्रार्थना के लिए आप विश्वस्त नहीं है, आराधना के लिए विश्वस्त नहीं है, आप किस में विश्वस्त है? यू मस्ट बी फेथफुल। एक ग्लास पानी दूसरों को पिलाने के लिए हो सकता है, उसमें आप विश्वस्त होना। मे बी द हॉस्पिटैलिटी, मे बी द शेयर इन द गॉस्पेल और एनीथिंग, बट व्हाट गॉड गिवन टू यू, दैट इज नॉट ए स्मॉल मिनिस्ट्री। एक छोटी बात नहीं है। टेबल में सेवा करना एक छोटी बात नहीं है। उधर हम पढ़ रहे टेबल में सेवा करने वालों का योग्यता का संबंध में हम पढ़ रहे, उधर बहुत कुछ अध्याय 6 में हम पढ़ रहे। दैट इज द क्वालिफिकेशन। तब कलीसिया के अंदर अपना अपना जिम्मेदारी कर रहे, तब कलीसिया बढ़ रहे। दैट इज द थर्ड थिंग। द फोर्थ थिंग, 9 अध्याय 31 पद देखिए, कलीसिया बढ़ने का कारण। 9 अध्याय वर्स 31, द चर्च then the church throughout
Judea, Galilee, and Samaria, enjoyed a time of peace and was strengthened, living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, it increased the numbers. तब कलीसिया और बढ़ रहा है। क्या कारण है? उस कलीसिया शांति से चल रहा है। कलीसिया आगे बढ़ने का है तो कलीसिया का अंदर शांति होना चाहिए। We must be peacemakers, not the peacemakers. हमेशा अपना साइड हम देखते रहो, मेरे वजह से अशांति कलीसिया में होगा। आई एम सॉरी लॉर्ड। परमेश्वर का कलीसिया में अशांति करने वाला व्यक्ति परमेश्वर का दंड का अधीन है। हमेशा परमेश्वर का कलीसिया का शांति बनाने के लिए कोशिश कर। मेरा वजह से प्रभु का कलीसिया अशांति ना हो, मैं अपने आप नियंत्रण करते रहता है। दैट इज द पावर ऑफ गॉड, सेल्फ डिसिप्लिन। परमेश्वर का कलीसिया को शांति करते रहो। कितने हो सकता है, as much as possible, कितने हो सकता है शांति के लिए मैं चलते रहेंगे। मैं गलती नहीं किया तो भी मैं क्षमा मांगने के लिए मैं तैयार है। मैंने गलती, प्रभु का वचन संहिता 69 में वही बात हम प्रभु से हमने सीख रहे। प्रभु ने चोरी नहीं किया, फिर भी प्रभु ने वापस देना पड़ा। मेरा विश्वास है कलीसिया का अंतर हमारा वजह से कभी भी अशांति ना हो। अपना मुंह का शब्द, अपना जी, अपना हर एक बात, चाल चलन, स्वभाव, फोन कॉल, जो कुछ है, कलीसिया अशांति होने के लिए ना हो। अगर कलीसिया अशांति हो रहे, यू आर नॉट लिविंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। प्रभु का भय से आप नहीं रह रहे। लिविंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड, देन गॉड इंक्रीज द नंबर ऑफ द चर्च। और उनके बाद 11 अध्याय 21 और 24 पद में वहां हम पढ़ रहे 11 अध्याय में, उधर हम पढ़ द लॉर्ड, उसका 21 पद में हम पढ़ रहे लॉर्ड्स हैंड वाज विद देम, द लॉर्ड्स हैंड वाज विद देम। परमेश्वर का हाथ उसके साथ था। 26 पद में हम पढ़ रहे and we found him to look for a soul, and when he found him he brought him to Antioch. So the whole year Barnabas and Saul met with the church and taught the great number of people, and disciples were called the Christian, great number of people increasing. प्रभु का वचन में बहुत कुछ जगह में बताया गया है। प्रभु का हाथ मुझे एनकरेज करने वाला होने दो। प्रभु का हाथ मुझे रुकने वाला ना हो। अगर प्रभु का हाथ हमारे साथ है तो हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। 12 अध्याय देखिए, उनके बाद 12 अध्याय में कैसे कलीसिया बढ़े। 12 अध्याय 5 पद में वहां पढ़ रहे कलीसिया को जो पीड़ा करने के लिए हेरोदा ने पत्रोस और बाकी लोगों को पकड़कर जेल में डाला। जब पीड़ा हो रहे, कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना कर रहा है। 12 अध्याय 23 और 24 पद में immediately because the Herod did not give praise to God, हेरोद प्रभु को धन्यवाद न करने की वजह से an angel of the Lord struck him down, उस परमेश्वर का दूत उसको मारा, and he was eaten by worms and died. उन्होंने उस कीड़ा होकर उस व्यक्ति मर गया। 24 पद but the word of God continued to spread and flourish. परमेश्वर का कलीसिया को नाश करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर नाश करेंगे। आप कुछ भी मत कर। You cannot kill the Herod. God can do that. आप खाली प्रार्थना करते रहो। उसका 24 but the word of God, परमेश्वर का वचन continue to spread and flourish. प्रभु का वचन आगे आगे बढ़ते रहता है। इस पृथ्वी में कोई भी शक्ति प्रभु का सेवा को रुकने के लिए इस पृथ्वी में कोई भी शक्ति नहीं है। चाहे हेरोदा हो, चाहे पायलट हो, पिलातुस हो, कोई भी हो, प्रभु का सेवा बंद करने के लिए कोई नहीं है। वो प्रभु देखेगा। बट यू, उसका 12 अध्याय में हम पढ़ रहे सो पीटर वॉज केप्ट इन प्रिजन। 5 पद में 12 अध्याय 5 so Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. परमेश्वर का कलीसिया earnestly, गौरव रीति से चिंतित होकर प्रार्थना कर रहा है।
but God will do His own time. और उनके बाद परमेश्वर का कलीसिया आगे आगे प्रभु का वचन बढ़ते रहता था। उनके बाद उसका 16 अध्याय देखिए, 16 अध्याय पद 4 और 5 पद में हम पढ़ रहे प्रभु का वचन आगे बढ़ने का और कारण। उधर 16 अध्याय पद 4 में हम पढ़ रहे, and they travel from town to town, they delivered the decisions reached by the apostles and the elders in Jerusalem for the people to obey. So the churches were strengthened in the faith and grew daily in numbers. कलीसिया बढ़ने का है तो you must travel it. आपको मालूम आज ट्रैवल करना बहुत आसान है, उस समय ट्रैवल करना बोले तो बहुत बड़ा एक खर्चा की बात है। जब हम यात्रा कर रहे हैं अनेक लोगों को हम मिल सकता है, सुसमाचार बता सकता है। They travel, you are the witness. आप गवाही होना। मच्छी कभी भी जाली में नहीं आते, हम जाली लेके जाना। And they travel from town to town. आप भी उसमें भागीदार होने के लिए कोशिश कर। They travel. किसके लिए यात्रा कर रहे हैं? They saw the Lord. उस प्रभु को उन्होंने देखा। They got the power. उनको शक्ति प्राप्त हो गया। उनको यात्रा करने के लिए प्रभु ने उनको कार्य करते ही रहता है। That is the way they did that. 19 अध्याय 19 और 20 पद में हम पढ़ रहे हैं कलीसिया और बढ़ने का कारण। उसका 19 पद में हम पढ़ रहे, a number who had practiced the sorcery and brought their stones together and burned them publicly. When they calculated the value of the scrolls, the total came to the 50,000 denarius. And verse 20, in this way the word of the Lord spread widely and grow in power. उधर हम एक पद हम पढ़ रहे हैं, they burned something, they brought together, they burned in publicly. आपका जीवन में कुछ ना कुछ बात आप जलाते रहो। अभी तक आपका फायदा था, आपका डर का वजह से आप बांधा हुआ चीज था, आपका डर का वजह से आपका शरीर में जो कुछ बांधा जो कुछ है आप जलाते रहो पब्लिकली, नॉट सीक्रेटली। अपना जीवन में कुछ ना कुछ जब तक जलाता नहीं तब तक प्रभु का वचन हमारा जीवन में आगे बढ़ेगा नहीं। आप अपने आप परख के देखिए, मेरा शरीर में मेरा हृदय के अंदर जो कुछ जलाने के लिए, चाहे इट कैन बी यूट्यूब, चाहे इट कैन बी सम अदर बुक्स, कोई भी हो, पब्लिकली जलाते रहो। दैट इज द पब्लिक टेस्टिमनी। इन्हीं लोग जब प्रभु में आने के बाद उन्हीं लोगों को मालूम नहीं था ये प्रभु का वचन में नहीं है। अन्य जाति से प्रभु में आया, अभी तक उन्हें भरोसा करने वाला बहुत कुछ चीज था। आपका शरीर के अंदर जो कुछ अंधविश्वास है उस अंधविश्वास को जलाने के लिए एक मन होना चाहिए। आई एम गोइंग टू बर्न इट दिस। आप प्रभु का वचन के अनुसार आप ये सारे चीज जब जला रहे, बर्न इट, यू कैन नॉट टेक बैक। आप किसी बातों से आप अज्ञान से हो सकता है और ज्ञान से हो सकता है, आप जो कुछ आपका शरीर में है। बहुत विश्वासी लोग अभी भी बहुत कुछ अंदर छुपा के रखा गया, बहुत कुछ चीज है, आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है वो बात। इट कैन बी एंटरटेनमेंट, चाहे कुछ भी हो, याद कर विश्वासियों, वो जलाने के लिए एक मन होना चाहिए। अगर नहीं जला रहे बाद में आप पश्चाताप करना पड़ेगा। इस 8 बात हम कभी भी ना भूलना। एक लोकल कलीसिया अगर बढ़ने का है तो विश्वास लोगों के हृदय के अंदर जो कुछ है प्रभु का उस वेदी में लेके, प्रभु मैं अपने आप मेरे जीवन को मैंने इस दुनियादारी बातों को मैंने जला है,
वहां हम पढ़ रहे उस कलीसिया का संबंध में। उन्हीं लोग बहुत कॉस्टली था, उसका दाम भी उधर बताया गया है। कम से कम 50,000 की 50,000 सिल्वर, बहुत कुछ कीमत की थी। आपको मालूम उन्हीं लोग बौद्धियरी से जो कुछ जलाया, साल बीत गया, परमेश्वर ने उसको एक थन की एक पत्री उसको प्रभु को द्वारा भेजा गया है। वो ये एफएससी की पत्री, उस पत्री आप पढ़कर देखिए। थन स्वर्गीय थन हम पढ़ रहे हैं। अगर आप जो कुछ जला रहे, परमेश्वर स्वर्गीय अनुग्रह आपको देते ही रहता है। आप अलग व्यक्ति है, यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। आप प्रभु का संत, प्रभु को देखा गया व्यक्ति। आपका भी एक इस शरीर एक दिन पुनरुत्थान शरीर का समान अनुभव है। प्रभु आपके लिए जगह तैयारी कर रहे हैं, वहां आपको लेके जाने के लिए प्रभु ने आपका पास बार बार आकर आपको प्रत्यक्ष किया। आज आपका पापों के लिए प्रभु ने एक अच्छा एडवोकेट होकर प्रभु ने आपके लिए बिछुआई का कार्य कर रहे हैं, नहीं तो विनती कर रहे हैं। इसके लिए हम इधर बैठ रहे। मेरा विश्वास है अपना जीवन में लोकल कलीसिया बढ़ने के लिए हाउ द लोकल चर्च कैन ग्रो, कैसे लोकल असेंबली बढ़ सकता है। मेरा वजह से मेरा कलीसिया बढ़ने दो। आपको मालूम कुछ लोग कलीसिया में तो कलीसिया बढ़ेगा, कुछ लोग कलीसिया में तो कलीसिया नाश हो जाएगा। With one man, God can bless that assembly. That is the one. In Jesus Christ was in that boat. प्रभु ने उस नेव में थे, उसका वजह से उस नेव का सब लोग बेच गया। जोना उस शिप में थे, उसका वजह से सारे सत्यानाश हो गया। पौलुस उस शिप में थी, उसका वजह से सारे पैसेंजर्स बेच गए। प्रेरितों का 27 और 28 अध्याय में हम पढ़ रहे। मेरा वजह से, आपका वजह से हमारा लोकल असेंबली अनुग्रह प्राप्त होने दो। मैंने 8 बात बताया, पहले से लेकर 19 अध्याय तक लोकल असेंबली जब बढ़ रहे, मल्टीट्यूड आज प्रभु में बहुत झुंड प्रभु में आने का कारण उन्हीं लोगों का प्रेरणा। मैं आज इधर बैठने का कारण, मैं इधर खड़ा होने का कारण प्रभु का लोगों का प्रेरणा की वजह से मैं इधर खड़ा है। मैं कौन था? मैं प्रभु में आने के लिए कभी भी योग्य नहीं था। प्रभु का लोग मेरा ऊपर समय बिताया, प्रयत्न किया, इस सुसमाचार लेके मेरे पास आया। मेरा निर्बुद्धि मैंने कितने बार इनकार किया। प्रभु का दया से प्रभु ने मुझे बचाया। उनका प्रयत्न कभी भी व्यर्थ नहीं है। हमारा लोकल असेंबली बढ़ने का है तो मैं और आप सब मिलकर ये 8 बातों के संबंध में अध्ययन करते रहो। आने वाले दिन में प्रभु का एक अनुग्रहित कलीसिया हमारा कलीसिया होने के लिए, इस कलीसिया हमेशा प्रभु को धन्यवाद करने वाला कलीसिया, इस कलीसिया प्रभु ने डिसिप्लिन करने वाला एक कलीसिया, इस कलीसिया प्रभु का जो कुछ वरदान अपने आप वापरने वाला कलीसिया, इस कलीसिया प्रभु को शांति देने वाला एक कलीसिया, इस कलीसिया प्रभु का हाथ अपना हाथ में होने वाला कलीसिया, इस कलीसिया शत्रुओं के सामने, पीड़ा के सामने प्रार्थना करने वाला एक कलीसिया, इस कलीसिया प्रभु का वचन आगे आगे लेके जाने वाला, जलाने वाला एक झुंड। मेरा विश्वास है हमारा कलीसिया बढ़ने के लिए प्रभु हमको सहाय करे।